अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुभान तारिक है और आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है कि फेसबुक के एड्स आप किस तरीके से रन कर सकते हैं, इजीली रन कर सकते हैं। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर तकरीबन सारी चीज़ें बता दूंगा जिससे आप इजीली फेसबुक की एड्स रन कर सकते हैं अपने किसी भी बिजनेस के लिए, या फिर अगर अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए आप रन करना चाहते हैं वो भी आप इजीली कर सकते हैं। ये वीडियो डिजिटल मार्केटिंग का ही एक पार्ट है। फेसबुक एड्स को हम जस्ट एक वीडियो के अंदर टोटली कवर नहीं कर सकते, लेकिन मैं आप लोगों को आज सारी बेसिक चीज़ें बता दूंगा जिससे आप कम से कम एक ऐड रन कर सकेंगे। और इसके बारे में जो एडवांस चीज़ें हैं वो एक अलग फेसबुक के कोर्स के अंदर होंगी, जो कि मैं आप लोगों को कुछ ही अरसे में अलग से एक फेसबुक का कोर्स बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को वो चीज़ें भी सिखाऊंगा। लेकिन आज के लिए हम जस्ट फोकस करते हैं कि आप एड्स रन किस तरीके से करेंगे, ऐड अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे और एड सेट क्या होता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो को आपने कंप्लीट देख लेना है ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे business.facebook.com आपने ओपन करना है, बिजनेस यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जस्ट यहाँ तक आप इसको लिख के ओपन करेंगे। अपना पहले फेसबुक का आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन होना चाहिए। तो लॉगिन होने के बाद जब आप ये यूआरएल ओपन करेंगे तो आपके पास क्रिएट एन अकाउंट की यहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी, ग्रीन कलर का यहाँ पे बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके लिए आप एक फेसबुक का जो पेज है वो आप उससे भी लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके पास वहाँ पे थोड़ी बहुत डिटेल्स मांगेगा, बहुत सिंपल सी डिटेल्स हैं, आपसे एड्रेस वगैरह ये चीज़ें मांग सकते हैं। ये करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो क्या क्या जो डिटेल्स है वो मांग सकता है। तो हम यहाँ पे बिजनेस सेटिंग के अंदर जाते हैं, तो आपसे इस तरह की बिजनेस इन्फो मांग सकते हैं। आपने ये सारी चीज़ें जो डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी यहाँ पे आपने इसको फिल करना है। टैक्स आईडी आप नहीं देंगे, आप फेसबुक आपकी यहाँ पे जो वेबसाइट का ऑप्शन है, आप वेबसाइट की जगह के ऊपर अपना फेसबुक का जो आपकी आईडी है उसका लिंक दे सकते हैं। तो आप ये क्रिएट करेंगे। आप अपने नए बिजनेस पेज के अंदर जस्ट एक ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आप एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करेंगे, एक उस अकाउंट के नीचे आप ऐड अकाउंट है वो भी आप एक क्रिएट करेंगे। उसके नीचे आप कैंपेन्स डिफरेंट बना सकते हैं और कैंपेन्स के नीचे आप डिफरेंट एड सेट्स क्रिएट करेंगे और एड सेट के नीचे डिफरेंट एड्स होंगी। अब ये आपको समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं भी आपको समझाता हूँ। तो हम यहाँ पे आएंगे, आपने जस्ट यहाँ पे जब आपका पेज आप उसे सिलेक्ट करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर भी आ जाएंगे। आप यहाँ पे नो ऐड अकाउंट लिखा होगा, तो आप यहाँ पे गो टू बिजनेस सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और आपने ऐड अकाउंट क्रिएट करना है। अब यहाँ पे सुभान तारिक डजंट हैव एनी ऐड अकाउंट येट, तो ये एक नया अकाउंट है। तो आपने यहाँ पे क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। तो आपने इस पे जब क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पे ऐड अकाउंट नेम आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सुभान तारिक टेस्टिंग। हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम ये लिख लेंगे। तो इसके बाद हमने यहाँ पे कराची का जो टाइम जोन है वो सिलेक्ट करना है। तो ये मैंने टाइम जोन सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हमारे पास करेंसी का ऑप्शन है। हम करेंसी जो हम पीकेआर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम इसको यूएसडी रहने देंगे। यूएसडी में ज़रा थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। तो ये दिस एड अकाउंट विल बी यूज फॉर, जो मेरे अकाउंट है इस पर हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे और तो हमारे पास ऐड अकाउंट क्रिएट हो चुका है। मैनेज कैंपेन्स पे आप इसे कर लें, व्यू परफॉर्मेंसेस, ये सारा कुछ आप इसे कर सकते हैं। ये जो सुभान तारिक इस पर सिलेक्ट करेंगे तो आप ये सारी चीज़ें मैनेज ऐड अकाउंट्स पे भी इसको एडमिन एक्सेस दे देंगे। हम इसे साइन करके हमने क्लोज कर लिया। अब हमारा ऐड अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपने जस्ट यहाँ पे बिजनेस जब अब एड्स किस तरीके से रन करनी है मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ। ये एड्स मैनेजर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर आ जाना है। एड्स मैनेजर के अंदर आएंगे आप तो ये फेसबुक एडवर्टाइजमेंट टूल माइट नॉट वर्क एज एक्सपेक्टेड, मैंने ऐड ब्लॉकर लगा हुआ है। तो हम ये ऐड ब्लॉकर को इसके लिए डोंट रन ऑन दिस पेज पे करके ओके कर देंगे। अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है क्योंकि मैंने ये जस्ट एक टेस्टिंग ऐड अकाउंट क्रिएट किया है, तो मैंने इस पर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई अभी। तो आपने जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऐड अकाउंट्स हैं, यहाँ पे आप मेरा ऐड अकाउंट देख सकते हैं कि मैंने इसको किया हुआ है। अगर आपने सी मोर ऐड अकाउंट करना है तो आपके जितने ऐड अकाउंट्स हैं वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको जो ईमेल पहले वेरीफाई करवानी पड़ेगी, जो आपने बिजनेस ईमेल दी है, उसके बाद आप यहाँ पे कैंपेन को क्रिएट कर सकेंगे। तो ये अकाउंट था, एक और पहले क्रिएट किया हुआ है इस अकाउंट के ऊपर। जब आप जैसे आप देख सकते हैं कि सेम वही जगह है, वैसा ही इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो ऐड अकाउंट है ये ईमेल वेरीफाइड है। तो ये मैंने पिछली जो कैंपेन है वो मैंने डिलीट कर दिया है। हम नए तरीके से इसे क्रिएट करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा सिस्टम मिल रहा है। आप यहाँ पे स्विच टू गाइडेड क्रिएशन पे क्लिक करेंगे तो
आप इसको स्टार्ट ओवर पे क्लिक कर दें। तो हमने यहाँ पे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव का मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूँ। पहले तो एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें इसके हर चीज़ का एक अलग ऑब्जेक्टिव है। अब जैसे ब्रांड अवेयरनेस से आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो मैं जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। तो जब आप फेसबुक की एड्स रन करेंगे तो फेसबुक उन लोगों के सामने एड्स रखेगा जो कि आपके ब्रांड से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं। मतलब कि आपका अगर ब्रांड आपका है टी शर्ट्स के रिलेटेड, तो वो टी शर्ट्स वाले लोगों को ही आपकी एड शो करेगा ज़्यादा। तो ब्रांड अवेयरनेस के अंदर ये होता है कि बहुत सारे लोगों के पास आपकी जो एड होती है वो नज़र आती है, तो उसी हिसाब से वो उसके अंदर अपना इंटरेस्ट शो करता है। तो आप यहाँ पे रीच के ऊपर जाएंगे तो यहाँ रीच के अंदर ये होता है कि बहुत सारे लोगों के पास आपकी ऐड शो हो जाएगी। अगर आप बहुत बड़ी मार्केट को रीच करना चाहते हैं तो ये आप रीच का सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रैफिक और कन्वर्जन्स। अब ट्रैफिक के अंदर ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप ट्रैफिक लेके जाते हैं, जो कि आपकी क्लाइंट की वेबसाइट उसका लिंक होता है उसके अंदर, तो वो लिंक क्लिक्स जो होते हैं वो मोस्टली आपको ट्रैफिक से मिलते हैं और कन्वर्जन से मिलते हैं। अब इसके अलावा आप एंगेजमेंट देख सकते हैं। एंगेजमेंट के अंदर जो आपकी पोस्ट है उसके अंदर लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे। तो इस तरह की जो एंगेजमेंट टाइप जो होती है वो जो अगर आप पोस्ट की एंगेजमेंट ज़्यादा करना चाहते हैं तो एंगेजमेंट से रिलेटेड ये चीज़ है। मतलब कि आपने कोई ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर ऐड बनाई हुई है, एंगेजमेंट के थ्रू बहुत ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि वो एंगेज हो रहे होते हैं लोग, तो उसकी रीच भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती रहती है। तो आप एंगेजमेंट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और ऐप इंस्टॉल से जैसे कि नज़र आ रहा है कि आप अपनी जो एंड्रॉयड ऐप्स हैं या iOS ऐप्स हैं उसकी जो इंस्टॉल्स हैं वो लेंगे। वीडियो व्यूज़, आपकी कोई वीडियो है या कोई अगर आपने जो आपकी जो ऐड है वो वीडियो से रिलेटेड है तो आप वीडियो एड्स रन करेंगे ताकि लोगों तक वो वीडियोस पहुंचे, और वीडियोस जब वो देखेंगे तभी आप उन्हें आपके अकाउंट से वो चार्ज होंगे पैसे। तो लीड जनरेशन के अंदर ये होता है कि आपने कोई भी आपके क्लाइंट का बिजनेस है तो आप उससे रिलेटेड लीड्स लेना चाहते हैं। ये एक लीड फॉर्म आ जाएगा आपके सामने। तो आप किसी से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कि कोई अपॉइंटमेंट सेटिंग करवाना चाहते हैं। आपका क्लाइंट है रियल एस्टेट एजेंट है और उसे रियल एस्टेट से रिलेटेड जो है वो लीड्स चाहिए, तो आप एक लीड जनरेशन यहाँ पे क्रिएट होता है। इससे रिलेटेड हम आगे बात करेंगे। तो इससे आपको लीड्स काफ़ी सारी मिल जाती हैं जो कि लोग आपकी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं, वो अपनी ईमेल वगैरह दे देंगे, फ़ोन नंबर दे देंगे, या जो भी आप इंफॉर्मेशन उनसे लेंगे। तो मैसेजेस के अंदर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि आप यहाँ पे व्हाट्सएप के मैसेजेस ले सकते हैं, या फिर अगर आप अपने इंस्टाग्राम के मैसेजेस लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। अब ये जो कन्वर्जन है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोस्टली लोग ट्रैफिक और कन्वर्जन को ही यूज़ करते हैं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कन्वर्जन के अंदर ये होता है कि आप जो ट्रैफिक है उसे वेबसाइट के ऊपर लेके जाते हैं और वेबसाइट के ऊपर जाके वो सर्टेन जो एक्शंस हैं वो आप उससे करवाते हैं। एक्शन का मतलब ये है कि वो ऐड टू कार्ट करेगा या फिर आपकी कोई चीज़ परचेज करेगा, या बहुत सारे डिफरेंट किस्म के इसके अंदर आप जो एक्शंस हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो चीज़ है ये हम आगे जाके यूज़ करेंगे। तो कैटलॉग सेल्स के अंदर ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट है उससे रिलेटेड ये जो प्रोडक्ट्स है उसे ऑटोमेटिकली ले लेता है और लोगों के सामने शो करता है। हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, ना ही हम स्टोर ट्रैफिक को यूज़ करेंगे। स्टोर ट्रैफिक के अंदर ये होता है कि फिजिकली जो एक बंदा है वो आपके स्टोर के ऊपर पहुंचा है। ये चीज़ें हम इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करते। मोस्टली जो यूज़ होती हैं वो ट्रैफिक, लीड जनरेशन, कन्वर्जन और वीडियो व्यूज़ जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आपके जो क्लाइंट की प्रोडक्ट है ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। अगर आपके क्लाइंट की प्रोडक्ट है कोई इस तरह की प्रोडक्ट है जिससे वो मैसेजेस लेना चाहते हैं, तो लोगों को अगर वो खुद डील करना चाहते हैं तो मैसेजेस की चीज़ यूज़ कर सकता है कि लोग उससे आके बात करें और वो उनको घेरा डालें चीज़ सेल करने के लिए। तो हम अगर ट्रैफिक को लेके चलते हैं, ये सारी अलग अलग कैंपेन्स है, तो मैं जस्ट आप लोगों को एक कैंपेन आगे इसके बारे में बताऊंगा ताकि आप कैंपेन को इजीली रन कर सकें। तो हम यहाँ पे ट्रैफिक कैंपेन है, यहाँ पे हम कैंपेन का नेम रख सकते हैं कोई भी, जैसे कि टेस्टिंग कैंपेन 1, ठीक है। तो ए बी टेस्टिंग, अब यहाँ पे क्रिएट एन ए बी टेस्ट है, इसको हम ऑफ ही रहने देंगे। इसके अंदर ये होता है कि आपने 2 किस्म की एड्स बना लेते हैं और उस पर आपने चेक करना होता है कि कौन सी एड अच्छी रन कर रही है और उसी हिसाब से आप इसे ऑप्टिमाइज करेंगे। हम इसको भी रहने देते हैं, तो हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब आपने यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है कि डेली बजट की ऑप्शन है, लाइफ टाइम बजट की ऑप्शन है। डेली बजट में ये होगा कि आपने अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल $5 लिख दिया तो डेली बेसिस पे $5 ऑटोमेटिकली आपकी जो अकाउंट है उससे कटते रहेंगे। और अगर बिड स्ट्रेटजी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि लोएस्ट कॉस्ट रख सकते हैं। लोएस्ट कॉस्ट के अंदर जितने भी आपको जो क्लिक्स हैं या जो एक्शंस हैं जो आपने सेलेक्ट किए हैं वो आपको मिलना चाहें वो आपको लोएस्ट कॉस्ट के अंदर मिलेंगे। इसी तरीके से तो बिड कैप के अंदर ये होता है कि आप खुद ही सेलेक्ट करते हैं कि किस तरह से आप पे करना चाहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप एडवांस सेटिंग के अंदर आते हैं तो रन एड्स ऑल द टाइम,
यहाँ पे आप जैसे कि नज़र आ रहा है कि आप एड्स को सारा टाइम रन करना चाहते हैं या फिर कोई एक स्केड्यूल लगाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप इसको करेंगे। और यहाँ पे डिलीवरी टाइप का मतलब है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल तरीके से आपकी जो ऐड का बजट है वो ख़त्म हो, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैंने जो बजट लगाया ये जल्द अज जल्द इसको ख़त्म करो बस, तो हम यहाँ पे इसे स्टैंडर्ड ही रहने देते हैं। तो हम यहाँ पे सेटअप ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ऐड अकाउंट पे जैसे ही सेटअप ऐड अकाउंट पे हमने क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही है करेंसी की, और ये हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऐड सेट का नेम आ रहा है। अब आपने जो कैंपेन का नेम है वो आपने अलग रखा है। एक कैंपेन के अंदर डिफरेंट ऐड सेट्स हो सकते हैं और एक ऐड सेट के अंदर मल्टीपल आप एड्स क्रिएट कर सकते हैं। हम जस्ट अभी एक कैंपेन, एक ऐड सेट, और हमने जो एक ऐड है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरीके से रन करेंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऐड सेट लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि हमने ट्रैफिक सेलेक्ट किया तो हम यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस मिल रही हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर आपने ट्रैफिक लेके आनी है, मैसेंजर पे या वेबसाइट पे या ऐप के ऊपर। हम ऑब्वियसली वेबसाइट के ऊपर लेके जाएंगे। तो ये जो ऑप्शन है डायनेमिक क्रिएटिव, प्रोवाइड क्रिएटिव एलिमेंट्स सच एज इमेजेस, हेडलाइंस, और इसको हम ऑफ ही रहने देते हैं, हम इसको यूज़ नहीं करते। ऑफर को भी हम यूज़ नहीं करेंगे। तो कस्टम ऑडियंस को आपने नहीं छेड़ना, आपने खुद ऑडियंस क्रिएट करनी है। तो आप यहाँ पे जैसे कि ये लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पाकिस्तान की जगह पे आप यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जो स्टेट्स हैं वो भी नज़र आ रही हैं, इनकी सिटी वाइज भी आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम ये अटलांटा जॉर्जिया इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ऐड को रन करना है। अब यहाँ पे आपके पास जो ऑडियंस साइज़ है वो नज़र आ रही है, और ऑडियंस साइज़ इज़ डिफाइंड। यहाँ पे आपको जैसे कि आप देख सकते हैं ऑडियंस साइज़ ये है। अब अगर हम यहाँ पे एज को, जैसे कि हमारी अगर टी शर्ट्स हैं, हम टी शर्ट्स चाहते हैं कि वो हमारी कोई ऐसी स्टाइलिश किस्म की टी शर्ट्स हैं, तो हम यहाँ पे इसको 18 से लेके हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे कि हमारी 35 तक अगर कोई है तो वो इस एज के अंदर यूज़ करें। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास ये जो ऑडियंस है वो थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि आपने एज कम की है तो जाहिर बात है पोटेंशियल रीच है वो भी कम होगी। तो जेंडर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपकी प्रोडक्ट मेल और फीमेल के लिए तो आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी टी शर्ट फॉर मेंस हैं तो आप मेन सेलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें कि ये जो ट्रैफिक है, पोटेंशियल रीच और कम हो गई है। अच्छा, ये जितनी पोटेंशियल रीच कम होती रहेगी और आप बहुत छोटी ऑडियंस अगर होगी तो आपको पे भी ज़्यादा करना पड़ेगा। इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि आपकी ऑडियंस जो है वो थोड़ी सी ब्रॉड हो। तो डिटेल्ड टारगेटिंग, अब आप यहाँ पे आएंगे तो आपने इंटरेस्ट देखना है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारी जो टी शर्ट्स हैं वो एक कॉलेज स्टूडेंट परचेज करेगा, तो हम यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट लिखें, देखते हैं हमारे पास कुछ आता है। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट की ऑप्शन आ रही है। फॉर एग्जांपल हमारी जो यंग जनरेशन है हम उसमें से गेमर्स को टारगेट कर लेते हैं कि जो हमारी जो टी शर्ट है उस पर कोई गेम से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है तो हम गेमर्स को टारगेट कर लेंगे। या फिर कोई रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं तो हम यहाँ पे ग्रेजुएट कर लेंगे कि जो ग्रेजुएशन जिन लोगों ने की हुई है उनको भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सजेशंस के अंदर हमारे पास और क्या नाम है, हमारे पास यहाँ पे जैसे कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की ऑप्शन आ रही है। यूनिवर्सिटी की जो लोग यूनिवर्सिटी में हों इंटरेस्टेड, या फिर ये जो गेमिंग कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हो, तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी जो ऑप्शंस हैं। किसी ने न्यू जॉब स्टार्ट की है तो वो सारे लोगों को आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे टारगेट करेंगे। टारगेट करने के बाद यहाँ पे ज़रा मेरे नेट का प्रॉब्लम आ रहा है काफ़ी ज़्यादा बार बार। तो खैर हम यहाँ पे मैं आप लोगों को लैंग्वेजेस की बात बता दूँ कि यहाँ पे आप लैंग्वेज रखेंगे कि उस बंदे की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, किस तरह की लैंग्वेज को आप टारगेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो कनेक्शन वाला ऑप्शन होता है इसके अंदर आपको नजर आएगा कि आपके अगर फॉर एग्जांपल कोई फेसबुक का पेज है उसके आप जो फॉलोअर्स हैं उनको टारगेट करना चाह रहे हैं, या फिर किन लोगों ने आपके पेज को लाइक किया हुआ है उनको टारगेट करना चाह रहे हैं, तो ये उस तरह की चीज़ है। हम यहाँ पे अभी ये नेट ठीक नहीं आ रहा तो हमारे पास जो पेज खुला हुआ है मैं आप लोगों को चीज़ें बता देता हूँ कि जो हम यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि आपने ऐड को किस किस जगह के ऊपर शो करना है। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स का ऑप्शन है, हम इसको ये रेकमेंडेड लिखा हुआ है हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो हमने मैनुअल प्लेसमेंट के अंदर आना है कि हमारी ऐड किस किस जगह के ऊपर शो होनी चाहिए। तो प्लेटफॉर्म्स हैं, हम यहाँ पे ये देखें मैसेंजर, ऑडियंस नेटवर्क, हम इसको ख़त्म कर देंगे कि भाई हमारी ऐड यहाँ पे नहीं शो होनी चाहिए। अगर आपने इंस्टाग्राम के ऊपर शो करना है तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर टिक करेंगे, अदरवाइज आप जस्ट फेसबुक के ऊपर एड्स रन करेंगे। अब फेसबुक के ऊपर भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आपकी ऐड रन होगी। तो न्यूज़ फीड के अंदर जैसे कि आपको मोस्टली एड्स नज़र आती हैं वो न्यूज़ फीड के अंदर ही नज़र आती हैं, तो हम उसको रहने देंगे। फेसबुक मार्केट प्लेस को भी हम नहीं दिखाएंगे। वीडियो फीड जो वीडियोस चल रही होती हैं उसके जैसे कि आपको यहाँ पे साइड पे शो भी कर रहा है कि आपकी ऐड यूँ नज़र आएगी। तो हमारी अगर वीडियो ऐड होगी तो हम वहाँ पे भी शो करवा सकते हैं, तो हम इसको अभी बंद कर देंगे। सिंपल ऐड है हमारी। तो राइट कॉलम जब आप
डेस्कटॉप के ऊपर होते हैं तो राइट कॉलम के ऊपर यहाँ पे इस तरह से ऐड नज़र आती है, हम इसको भी बंद कर देंगे। स्टोरीज़ के अंदर अगर आप ऐड लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, आपकी ऐड इस तरीके से नज़र आएगी, तो हम इसको भी बंद कर देंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि हम जस्ट जो न्यूज़ फीड है उसके ऊपर इन स्ट्रीम के अंदर भी बंद कर देंगे। सर्च के अंदर अगर आप कुछ सर्च करते हैं तो वहाँ पे आपकी ऐड शो हो, मैसेंजर के अंदर भी यहाँ पे शो कर सकते हैं, आर्टिकल्स जो कोई रीड करे आर्टिकल्स वहाँ पे शो हो सकते हैं। तो हम जस्ट फेसबुक की जो न्यूज़ फीड है उसके अंदर हम एड्स को रन करेंगे। अच्छा, तो हमारा ज़रा थोड़ा सा नेट बेहतर हुआ है तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो एडिट के अंदर हम अगर आते हैं तो कनेक्शन वाली जगह के ऊपर ऐड अ कनेक्शन पीपल हु लाइक योर पेज, फ्रेंड्स ऑफ पीपल हु लाइक योर पेज। मतलब आपके अगर किसी बंदे ने फेसबुक का पेज लाइक किया हुआ है, आप उसके दोस्तों को भी टारगेट कर सकते हैं। एक्सक्लूड पीपल हु लाइक योर पेज, आप उन लोगों को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, मतलब उन्हें निकाल सकते हैं कि उन लोगों के ऐड नज़र ना आए जिन लोगों ने आपका पेज लाइक किया हुआ है। इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, बहुत सिंपल है, आप इनको देख लेंगे। अब हम आगे चलते हैं यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी। अब हमारे पास यहाँ पे हमने लिंक क्लिक्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको लिंक क्लिक्स के ऊपर नजर आ रहा है, विल डिलीवर योर एड्स टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू क्लिक ऑन देम। मतलब कि यहाँ पे उन्हीं लोगों को ये शो करेगा जो कि मोस्ट लाइकली टू क्लिक ऑन देम एज फेसबुक सेड। तो यहाँ पे मैक्सिमम बिड हम यहाँ पे कितनी देना चाहते हैं, एक क्लिक के ऊपर हम कितना पे करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे 15 से स्टार्ट कर सकते हैं या 10 सेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। डॉलर्स के अंदर लिखा हुआ 0.10। तो हम जब यूएसए में इधर उधर एड्स रन कर रहे होते हैं तो हमारा इससे कभी कभी इससे ज़्यादा भी हमें बिड करना पड़ जाता है। तो अगर आपकी बिड कम होगी और लोग ज़्यादा बिड कर रहे हैं उसके ऊपर तो आपकी ऐड अप्रूव नहीं होगी। तो आपको इसीलिए बिड को आपने टेस्ट करना होता है कि किस वक्त आपकी जो बिड है वो एक्सेप्टेबल हो सकती है। तो यहाँ पे जो स्केड्यूल है ये आप सेट कर सकते हैं कि आपकी ऐड किस टाइम से किस टाइम तक रन होनी चाहिए। तो ये आप बहुत सिंपल है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। शो मोर ऑप्शन के अंदर हम यहाँ पे आते हैं कि ऐड सेट स्पेंड लिमिट। तो ये ऐड सेट कितनी जो अमाउंट है वो आप इसको एक टोटल अमाउंट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल $100 दे दें कि $100 से ज़्यादा ये स्पेंड ना करे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्हेन यू गेट चार्ज्ड। अब यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे इम्प्रेशन के ऊपर आप यहाँ पे चार्ज करेंगे, जो कि मतलब कि आपको 1000 इम्प्रेशन जो मिलेंगे आप उसी हिसाब से यहाँ पे जो आपके पैसे हैं वो कटेंगे अभी। तो यहाँ पे अगर आप लिंक क्लिक्स के ऊपर अभी चार्ज नहीं कर सकेंगे, मतलब कि आप अगर चाहेंगे अगर कोई बंदा लिंक के ऊपर क्लिक करे और तभी पैसे कटें, तो वो आपके पास अभी ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन तब आपके पास आएगी जब आप कुछ ना कुछ स्पेंड करेंगे और कुछ अरसे बाद, कुछ वीक्स के बाद, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये जो लिखा हुआ है आप ये पढ़ लेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कुछ दिन के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि आप लिंक क्लिक्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो एड सेट को क्रिएट करने के बाद अब हमने ऐड को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे कैरोसल एड्स हैं या आपके सिंगल इमेज ऐड है। मोस्टली आप जो एड्स देखते हैं वो सिंगल इमेज वाली होती हैं। जैसे कैरोसल के अंदर ये होता है कि आपको डिफरेंट इमेजेस नज़र आ रहे होते हैं और साथ में उसका लिंक होता है और उस पर क्लिक करके किसी भी पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे इमेजेस, अगर आपकी कोई शॉपिंग वेबसाइट है तो आपने मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं। सिंगल इमेज के अंदर ये होता है कि आपने एक इमेज यूज़ करना है और कलेक्शन के अंदर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि काफ़ी सारे इमेजेस आप इकट्ठे यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हम सिंगल इमेज को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमने जस्ट नीचे आना है, इसके अंदर हम ऐड मीडिया पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं और कोई, जैसे कि मेरी फ़ोटो है मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पे फ़ोटो ऐड कर लिया। अब हम यहाँ पे हमें ये दिखाएगा कि आपकी ऐड किस तरह से नज़र आएगी। तो ऐड के ऊपर जो टेक्स्ट नज़र आएगा वो यहाँ पे नज़र आएगा। जैसे हम यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे कि गेट अमेजिंग टी शर्ट्स फ्रॉम लेट्स अनकवर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं गेट 50% ऑफ टुडे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जैसे इसको चेंज किया तो यहाँ पे ये ऐड के अंदर भी चेंज हो गया। अब यहाँ पे हेडलाइन जो ये है हम इसको हेडलाइन के अंदर लिखते हैं गेट 50% ऑफ। तो ये देखें हेडलाइन के अंदर यहाँ पे गेट 50% ऑफ आ गया। अब यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। जो भी आपकी जो क्लाइंट की प्रोडक्ट होगी उससे रिलेटेड आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो हमने जैसे कि वेबसाइट को सिलेक्ट किया है तो हम वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट का नेम देंगे जैसे कि letsuncover.net। यहाँ पे हम HTTPS लिख देते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये अब यहाँ पे जो URL है वो यहाँ पे शो कर देगा।
तो नेट के प्रॉब्लम की वजह से ये ज़रा थोड़ा सा स्लो चल रहा है आज। तो मैं आपको जो मेजर चीज़ें वो आपको बता देता हूँ। तो ये डिस्प्ले लिंक है, आप यहाँ पे यही लिंक भी डाल सकते हैं, या फिर अगर आप यहाँ पे कोई कस्टमाइज्ड लिंक डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपने बटन बनाना होता है, जो आपके ऐड के ऊपर जो बटन नजर आएगा, तो आप कॉन्टैक्ट अस का बटन रख सकते हैं, अप्लाई का बटन रख सकते हैं। मोस्टली अगर आपका कोई बिजनेस ऐसा है जिसके ऊपर आपने कोई सेल्स लेके आनी है, तो यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे शॉप नाउ के बटन को सिलेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे शॉप नाउ का बटन भी आ गया। नेट को मैंने ज़रा थोड़ा सा चेंज किया है, तो ये आज नेट के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। जो आपकी ट्रैफिक है वो सारी यहाँ पे शॉप नाउ पे क्लिक करेंगे तो इस जो यूआरएल है इस पर चली जाएगी। तो ये ऑप्शनल है वैसे भी डिस्प्ले लिंक, तो अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। शॉप नाउ का बटन जैसे कि आपको पता है कि आप यहाँ पे बहुत सारे बटन है, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का बटन डाल सकते हैं, लेकिन मोस्टली अगर आपकी कोई शॉप है तो आप शॉप नाउ का ही बटन डालेंगे। तो ये जो ट्रैकिंग वाला ऑप्शन है, इसके अंदर आपने फेसबुक का पिक्सल का एक कोड होता है जो कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करते हैं, और वो जो कोड होता है यहाँ पे अगर आप वेबसाइट का लिंक डालेंगे तो आपके पास एक कोड होगा, वो आपने हेडर के अंदर जाके अपनी वेबसाइट के अंदर डालना होता है। तो पिक्सल की सेटअप किस तरीके से होता है, पिक्सल के अंदर टारगेटिंग किस तरीके से होती है, ये जो आगे फेसबुक का एक पूरा कोर्स जो बनेगा, ये उसके अंदर मैं आप लोगों को डिटेल्ड ये सारी चीज़ें बताऊंगा। आपने जस्ट ये करना है कि कंफर्म करेंगे आपकी जो ऐड है वो आप रन करने के काबिल हो जाएंगे। अगर आपने ट्रैफिक के अलावा कोई और ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे जाके, तो यहाँ पे अगर हम कैंपेन के अंदर जाएं तो हम अगर अपना जो हमारे कैंपेन का गोल है वो अगर चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम मैसेजेस रखना चाहें तो मैसेजेस रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने पूरा एक ऐड सेट क्रिएट करना है और ऐड क्रिएट करनी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को ये सिंपल सी एक ऐड अपनी फोटो लगा के क्रिएट करके दिखाई है। आपने जस्ट कंफर्म करेंगे तो आपकी ऐड रन हो जाएगी, और ये पहले रिव्यू के अंदर जाएगी, उसके बाद ये कंफर्म होगी। तो आपने अपने क्लाइंट का गोल डिसाइड करना है कि आपके क्लाइंट का गोल क्या है, उसके बाद आपने उसी हिसाब से एड्स को रन करना है। अगर यहाँ पे ये जो प्राइमरी टेक्स्ट है, ये आपने कोई ऐसा अट्रैक्टिव सा रखना है जिससे लोग आपकी जो ऐड है उसके ऊपर क्लिक करें, उन्होंने पता चले कि उस ऐड के अंदर है क्या। क्योंकि आपको जो फेसबुक का इमेज है इसके अंदर तकरीबन आप 20% टेक्स्ट लिख सकते हैं, 80% आपका टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। प्राइमरी टेक्स्ट होगा आपका जो ऐड का, उसके अंदर आपने सारी डिटेल लिखनी है ताकि जो भी उस ऐड के बारे में इंटरेस्टेड है वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सके। और आपने कोशिश ये करना है कि जो कॉल टू एक्शन बटन है जो शॉप नाउ का, मोस्टली आपने उसके ऊपर फोकस रखना है कि वो उसके ऊपर जाएं। प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर भी आप यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। तो इस तरीके से और अब जो ये कॉपी राइटिंग वाला सिस्टम होता है, इसको आप एक किस्म की सेल्स कॉपी राइटिंग भी कह सकते हैं। इसके बारे में मैं अलग से आप लोगों को बताऊंगा कि आप ये किस तरीके से इजीली लिख सकते हैं। वो ये होगा कि आपने लोगों की देखने है कि उन्होंने अपनी कॉपी किस तरीके से उन्होंने बनाई हुई है, ऐड कॉपी से कह सकते हैं आप। तो आपने वही चीज़ आपने बनानी है ताकि आप भी उस तरह की अट्रैक्टिव चीज़ लिखने के बाद लोग आपके ऐड के ऊपर क्लिक करें। इस तरीके से आप एड्स को रन कर सकते हैं। और ऐड का प्रॉपर जो फेसबुक ऐड का एक अलग से कोर्स है, क्योंकि हम इसे एक वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं कर सकते सारी चीज़ों को। मोस्टली मैंने कोशिश किया कि मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता दूं, लेकिन जो अलग से कोर्स होगा फेसबुक ऐड का वो कुछ अर्से तक आएगा। उसके अंदर एक एक चीज़ आप लोगों को A to Z बताऊंगा दोबारा से फेसबुक एड्स के बारे में। तो अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आप लोगों को यहीं पे शो करूँ, उस पर क्लिक करें और जाके वीडियोस देखें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।